दोस्तों काफ़ी लंबे इंतजार के बाद फाइनली यूके SSC से LT गेट भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उस कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2023 में ही ये विज्ञापन जारी किया गया था। तब से इस पर उम्मीदें लगी थी और फाइनली 5 महीने देरी के बाद ये मार्च 2024 में आपका विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इस LT गेट भर्ती में कौन कौन से पद हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शिक्षक भर्ती की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पदों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर पद है सहायक अध्यापक हिंदी का। इसमें कुल पदों की संख्या है आपकी 93, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया भी गया है। तो देख सकते हैं SC के लिए कितने पद हैं, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और जनरल छात्रों के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हिंदी का हो गया। ये जो पद मैं आपको दिखा रहा हूँ सहायक अध्यापक LT गेट गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 60% पदों पर सीधी भर्ती हो रही है उसके अंतर्गत ये पद हैं। इसके बाद देखिए सहायक अध्यापक अंग्रेजी के 81 पद हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत के 7 पद हैं। सहायक अध्यापक गणित के 60 पद हैं, 60 पद हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक विज्ञान के 112 पद हैं। सहायक अध्यापक सामान्य के जो हैं, सामान्य ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके यहाँ पर 93 पद हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक व्यायाम के 57 हैं। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान का 1 पद है। सहायक अध्यापक वाणिज्य का 10 पद है और सहायक अध्यापक कला का 102 पद है। टोटल 616 पद यहाँ पर हैं आपके। इसके अंतर्गत कौन सा मंडल था ये? तो ये था आपका, देखिए यहाँ पर गढ़वाल मंडल, 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। अब यहाँ पर जो पद देखेंगे तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल ही है, लेकिन यह महिला शाखा के लिए है। मतलब यहाँ पर जो नीचे पद मैं आपको दिखाऊंगा ये एक तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ऊपर जो पद मैंने आपको दिखाया उसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। वो सामान्य शाखा थी। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं सामान्य हिंदी 9, सामान्य अंग्रेजी मतलब सहायक अध्यापक अंग्रेजी 9 पद है महिलाओं के लिए। संस्कृत में 1 पद है। इसके बाद गणित में 5 पद हैं। सहायक अध्यापक विज्ञान 8 पद। सहायक अध्यापक सामान्य विषय जो है 13 पद हैं। व्यायाम 3 पद, गृह विज्ञान 2 पद। इसके बाद यहाँ पर संगीत का 2 पद है और कला का 5 पद। टोटल 57 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापक जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 10% सीधी भर्ती हो रही है वो सामान्य शाखा में उसके पदों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पदों को दिया गया है। इसमें देखिए सहायक अध्यापक आपका हिंदी 15, अंग्रेजी 13, संस्कृत 1, गणित 10, विज्ञान 19, सामान्य विषय का 16, व्यायाम का 9, वाणिज्य का 1 पद है और कला का जो है 22 पद है। टोटल यहाँ पर 106 पद हैं। अब फिर सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल ये महिला शाखा के 10% की बात की गई तो वो पद यहाँ पर दिए गए। इसमें पद कम कम है, 1 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B पार्ट, यहाँ पर आ गया कुमाऊं मंडल। तो 60% भर्ती सामान्य शाखा के पदों को मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी 70 पद हैं, अंग्रेजी 55, संस्कृत 11 पद हैं, गणित 77 पद हैं, सामान्य अध्यापक सहायक अध्यापक विज्ञान 79, सामान्य विषय 99, व्यायाम 39, गृह विज्ञान 1, वाणिज्य 2, संगीत 3, उर्दू 2, कला 122। टोटल 561 पद यहाँ पर आपको दिए गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर महिला शाखा का 60% पद आ गया। इसमें भी पदों की संख्या ज़्यादा नहीं, 10 12 15 इस तरीके से है टोटल। इसके बाद सहायक कुमाऊं मंडल में सामान्य शाखा, तो इस तरीके से पदों की संख्या करीब 1500 के आसपास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया कि महिला शाखा के अंतर्गत जो है
सिर्फ महिला ही आवेदन कर पाएंगी, लेकिन सामान्य शाखा के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो महिलाएं चाहें तो सामान्य शाखा में भी आवेदन कर सकती हैं और महिलाओं के जो आरक्षित पद है उसमें भी आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सीधी भर्ती 60%, विभागीय भर्ती 10%, परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि में आयोजित की जाएगी। तो इसको ध्यान से आप लोग करके करिएगा। वेतनमान 44,900 बेसिक पे बनेगा आपका। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब 60,000 के ऊपर ही आपको पेमेंट मिलेगा। अराजपत्रित पद रहेगा। शैक्षिक योग्यता देखिए, शैक्षिक योग्यता बताया गया है, विषयवार शैक्षिक योग्यता दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य विषय के बारे में बताया गया। सामान्य विषय का मतलब सोशल साइंस आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में किसी भी 2 विषय में आपने स्नातक किया हुआ है और इसमें से कोई एक विषय आपने तृतीय वर्ष तक पढ़ा हो और बाकी जो एक विषय वो आपको द्वितीय वर्ष तक पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। इसके अलावा बीएड आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं, या एलटी डिप्लोमा आपके पास है तब भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो सभी विषयों में ग्रेजुएशन संबंधित विषय से आपके पास होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप इसमें पात्र हैं। बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन और है। अब एक कंडीशन क्या है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो अलग से दिया गया है। तो ये तो एक तरीके से मेन क्राइटेरिया हो गया। टेट सीटेट की भी रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद हेतु आवेदन करने के लिए या तो आपके पास उत्तराखंड का टेट हो या फिर सीटेट भी पेपर 2 होगा, तब भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो एलिजिबिलिटी में 3 चीज़ें आ गई, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो किसको कितना लिखा है, क्वालिफाइंग मार्क होगा सीटेट में। सीटेट के लिए बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, सीटेट के लिए दिया गया है, उसको आप दे सकते हैं, मतलब 60% है तो आप इसमें पात्र हैं आवेदन करने के लिए। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हो तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 ईयर्स है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को नियमानुसार छूट भी मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। अब आवेदन करने के लिए पात्रता को अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीयता में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, मतलब किसी भी राज्य के आप उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पहली शर्त, ठीक है। दूसरी, तिब्बती शरणार्थी हैं आप तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी और भी कई सारी कंडीशन। तो राष्ट्रीयता में तो यहाँ पर भारत का नागरिक बोला गया, मतलब सभी राज्य के अभ्यर्थी को मौका दिया गया है, लेकिन अभी इसमें एक कंडीशन और लगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आवेदन पात्रता में बोल दिया इन्होंने 3 कैटेगरी के छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, काखा का करके दिया गया है। तो अभ्यर्थी जो उत्तराखंड में रहते हैं, यानी जिनका प्रॉपर मूल निवास उत्तराखंड है, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उनको जो है उत्तराखंड राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यहाँ पर ये है कि आपका उत्तराखंड में जो सेवा योजन कार्यालय है यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आवेदन करने की लास्ट डेट के पहले आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब तीसरे नंबर गा पे बोला गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के अभ्यर्थी या अंदर के अभ्यर्थी जो भी कंडीशन है उसमें बोला गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से ही पास होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। अभ्यर्थी को उत्तराखंड से हाई स्कूल एवं इंटर उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना चाहिए। तो 3 कंडीशन यहाँ पर अलग से लगा दी गई हैं। अब इन 3 कंडीशन की वजह से अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो तो सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। सिर्फ उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। कुछ अलग से एक्सक्लूजन्स भी हैं जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में चयनित एम्प्लॉई उनको कुछ छूट भी दी गई है, तो वो यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे। ये विज्ञापन जैसा मैंने पहले बताया था UKSSC से जारी किया गया, मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी किया गया है। 14 मार्च की डेट का नोटिफिकेशन है
विज्ञापन 14 मार्च को प्रकाशित हुआ है। 22 मार्च से इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 12 अप्रैल आवेदन करने की डेट रहेगी। 16 से 18 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे और लिखित परीक्षा आपकी जुलाई 2024 में प्रस्तावित है। 1544 कुल मिलाकर के पद हैं जिन पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं 22 मार्च से। बाकी इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो इसका सिलेबस है वो मैं अलग से बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो उस सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में हम दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।